अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें हमारे ज़िम्मे लगाई कि अपनी औलाद को सिखाओ। ये 3 चीज़ें बाप और माँ के ज़िम्मे लगाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ। फरमाया एक तो अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसका मतलब है कि वालिद को नात पढ़नी चाहिए, वालिदा को नात आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे याद होने चाहिए ना। इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें, तमाम अमाल अपने बच्चे को बताने चाहिए, उसे सिखाने चाहिए। आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसे हर जगह लेके जाते हो, एक दिन उसका हाथ पकड़ के उसको मदीने भी ले जाओ और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी खड़ा करो। फरमाया अपने बच्चे को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर दिया, जिसने अपने ऊपर लागू कर लिया कि मुझे अब इस्तिग़फ़ार करना है, तो अल्लाह ताला उसको 3 नेमतें अता फरमाएगा। फरमाया अल्लाह ताला उसकी हर फिक्र से कुशादगी पैदा कर देगा। जो बहुत सारी फिक्रें होंगी, बहुत सारी सोचें होंगी उसकी, अल्लाह ताला उन सोचों को खोल देगा, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। इसका ये माना भी करें कि अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाएगा, उसके ज़हन में ऐसी चीज़ें पैदा करेगा जो उसकी वो मुश्किल से उसे निकाल देगा, उस मुश्किल के लिए रास्ता बना देगा उससे निकलने का। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने की राह पैदा कर देगा। और तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसको वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार का मामूल बना लीजिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, हर वक्त इस्तिग़फ़ार किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फरमाया ऐ अल्लाह उस आदमी के चेहरे को चमकता दमकता रखना। क्या दुआ है। और दी उस महबूब ने है कि जो जब दुआ करते थे तो आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि कबूलियत खुद नीचे आ जाती थी। हुजूर ने दुआ दी कि उस आदमी के चेहरे को रोशन रखना, चमकता दमकता रखना। जो मेरी हदीसें याद करता है फिर उनको आगे बयान करता है, उसके चेहरे को चमकता दमकता रखना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है। रोज़े क़यामत उस शख्स का चेहरा नूर से तरोताज़ा होगा जो हदीसें खुद तो सुनता है और दूसरों के आगे भी बयान करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे मोहम्मद बिन अब्बास। वो कहते कि मुझे इमाम बुखारी हदीसें लिखवाया करते थे और मैं हदीसें लिखा करता था। जब आप हदीस पाक पढ़ते हैं या हदीस पाक सुनते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई वाक़या अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, तो ऐसा लगता है कि वो मंजर आंखों के सामने घूम गया है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द को हदीसें लिखवा रहे थे, तो एक ख़ास हदीस पाक के लिहाज से आपने एक फ़लसफ़ा बयान किया। उन्हें क्योंकि हदीसों से प्यार बड़ा था, ये उनका एक मिशन था इमाम बुखारी का। फरमाया 500 दिनार मेरी माहाना आमदन है, मैं सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन तालिबे इल्म पे खर्च कर देता हूँ, ये मिशन से प्यार है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मोहम्मद बिन अब्बास कहते हैं हदीसें लिख रहा था तो इंसान थक जाता है। फरमाया लिखते 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 इमाम साहब मुझे लिखवाते जा रहे थे और मैं थक गया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये महसूस किया कि मैं थक गया हूँ लिखते लिखते, तो फरमाने लगे मुझसे कि वो खेल कूद वाले जो लोग होते हैं ना, जो खेल कूद वाले लोग होते हैं वो खेल कूद में खुश होते हैं, और जो तिजारत वाले लोग होते हैं वो तिजारत में खुश होते हैं, जो सियाहत के शौकीन है वो घूमने फिरने में खुश होते हैं। फरमाया तुम कितने खुश नसीब हो, तुम जब से बैठे हो या नबी पाक के साथ बैठे हो या नबी पाक के सहाबा के साथ बैठे हो, वो या नबी पाक की हदीसें लिखना या नबी पाक की हदीसें जमा करना, हदीसें बयान करना या हदीस के साथ ताल्लुक़ रखना। इसका माना यह है कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की हुई है
آپ نے حضور کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ حدیث پاک کو یاد رکھیں، حدیث پاک کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 حدیثیں جمع کر کے میری امت تک پہنچائی، قیامت والے روز اللہ تعالیٰ اس کو علماء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ حدیثوں کو یاد رکھے، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسی ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔